फ्रेंड्स आज बात करेंगे हम वेंट फैक्टर की उन केस में जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हुआ कि डिसोसिएशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे NaCl जो हमने पीछे वाले केस में पढ़ा था वेंट फैक्टर, तो NaCl केस में क्या होता है, ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। Na पॉजिटिव ये कंप्लीटली डिसो और Cl नेगेटिव ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है यहाँ पर, राइट। यानी 1 मोल लिया तो 1 मोल का पूरा ही डिसोसिएट हो जाएगा, राइट। कुछ भी इधर नहीं बचेगा। लेकिन क्या होता है कि डिसोसिएशन जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो तो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसा कि हमारे पास है, दिस इज द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये क्या होता है, अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होता है। किस किस में ये डिसोसिएट होगा, एक एसिटेट आयन में CO निगेटिव और प्लस दूसरा होगा Na पॉजिटिव, इसमें डिसोसिएट होगा। लेकिन ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने इसके 100 मोल्स अगर डाले हैं तो 100 के 100 मोल्स ये डिसोसिएट नहीं नहीं होंगे, ठीक है। 100 के 100 मोल्स डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये 40-40 मोल से ही डिसोसिएट हो पाए, ठीक है। या हो सकता है कि इसके 30 मोल से डिसोसिएट हो पाए या 60 मोल डिसोसिएट हो पाए। कुल मिलाकर कहने का मीन्स ये है कि 100 के 100% इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। तो ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इस केस में हमें निकालना पड़ेगा कि जो वेंट फैक्टर है वो किस फॉर्म में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से इसको रिलेट करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें निकाल लेंगे, ठीक है, कि कितना डिसोसिएशन हुआ। डिसोसिएशन कितना हुआ, मतलब कंप्लीट तो नहीं गया है लेकिन डिसोसिएट कितना किया है। तो इसको हम वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेट करेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इस आई वेंट ऑफ फैक्टर से किस तरीके से रिलेट होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर एक कंसीडर करते हैं एक रिएक्शन जिसमें क्या है, AN कोई नंबर ऑफ जो है सोल्यूट है, सोल्यूट, ठीक है। और ये सोल्यूट जो है डिसोसिएशन के बाद N नंबर ऑफ A देता है, राइट। तो इस केस में क्या है, देखिए अब यहाँ पर हमने कोई T टाइम है, टाइम 0 मतलब अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग में हमने इसके कितने लिए थे, 1 मोल लिया था, ठीक है। और अभी तो हम 0 टाइम था तो इस वजह से कोई भी इसके मोल्स यानी डिसोसिएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो 0 मोल्स हैं इसके, इस प्रोडक्ट के। अब यहाँ पर देखिए टाइम T, जब टाइम कुछ पास हो गया तो क्या होता है, कंसिडर कर लेता हूँ कि इसमें डिसोसिएशन कितना हो रहा है। मैं मान लेता हूँ डिसोसिएशन अल्फा हो रहा है, यानी अब यहाँ पर बचेंगे कितने, एक था और एक से माइनस अल्फा हो जाएगा जितना डिसोसिएट कर गया, क्योंकि एक से अगर पूरा एक डिसोसिएट होता तो 0 बचता, लेकिन पूरा तो 100% डिसोसिएशन तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस वजह से मान लीजिए हमने अल्फा डिसोसिएट हुआ, हमें नहीं पता वो कितना है, लेकिन बट हमने उसको अल्फा कंसिडर कर लिया, ठीक है। वो हो सकता है कि जैसे मतलब 1 मोल था, इससे 0.9 मोल्स भी हो सकता है, 0.5 मोल हो सकता है, 0.4 हो सकता है, मतलब इससे कम होगा, राइट। तो ये अल्फा है, कितना है वो हमने अल्फा कंसिडर कर लिया। अब देखिए तो यहाँ पर कितना मोल्स बनेगा, एन अल्फा बनेगा। एन अल्फा क्यों बनेगा, तो ये वही 1 मोल जब था, तो देखिए यहाँ देखिए 1 मोल जब था तो कितना बन रहा था, एन, ठीक है ना, डिसोसिएशन के बाद। अब हमारे पास देखिए डिसोसिएशन कितना हुआ है, अल्फा हुआ है, ठीक है ना। 1 मोल अगर पूरा का पूरा डिसोसिएट होता तो N मोल बनता, पूरा का पूरा अगर ये डिसोसिएट हो जाता कंप्लीट डिसोसिएशन तो N मोल बनता, लेकिन डिसोसिएशन हुआ अल्फा तो ये कितना बनेगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ये डिवाइड में पहुंच जाता है, यानी क्या हो जाएगा, अल्फा N इंटू अल्फा डिवाइड बाई 1, ये तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, भाई भाई 1 मोल है तो डिसोसिएट हो रहा है, तो कितने N मोल देगा अगर ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता, 1 मोल का 1 मोल तो N मोल ये देता, राइट। इस देखिए इक्वेशन से 1 मोल होता तो N मोल पूरा का पूरा देता। लेकिन अब भाई है कितना भाई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया अल्फा डिसोसिएट हुआ तो कितना यहाँ पर बनेगा, तो इस नंबर का और इस नंबर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लाई हुई, ये चीज़ कहाँ डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा एन इंटू एल्फा डिवाइड बाई 1। तो एन इंटू एल्फा को क्या कहेंगे, एन अल्फा, तो यहाँ पर क्या हो गया एन अल्फा, तो एन अल्फा मोल्स बन जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमें पता है डिग्री सॉरी आई वेंट फैक्टर क्या होता है,
इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स रह गए हैं, और टोटल मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन से पहले कितने थे। ठीक है, तो हमें वैल्यू रख देनी। देखिए बिफोर डिसोसिएशन तो हमें पता ही है, बिफोर डिसोसिएशन यानी डिसोसिएशन देखिए टी टाइम 0 पर स्टार्ट नहीं हुआ था तो कितना था, 1 मोल था, तो ये देखिए 1 मोल हमने राइट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए डिसोसिएशन जब मतलब टी टाइम पर जब डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन तो कितना है, एन अल्फा मोल्स है। अब आप कहोगे एन अल्फा मोल्स है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए, यहाँ पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको बताने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा भाई, एक बकेट है, इस बकेट में हमने क्या किया था, 1 मोल डाला, राइट। अब 1 मोल हमने यहाँ से डाला, अब यहाँ पर डिसोसिएट हुआ तो डिसोसिएट होकर कितना बना, एन अल्फा बना। लेकिन बचा भी तो है इसमें भैया, वो पूरा का पूरा 1 मोल हमने डाला हुआ है, तो बचा भी तो है इसमें, बचा कितना है 1 एल माइनस अल्फा। तो टोटल मोल से कितने हैं भैया, इन दोनों का एडिशन ही तो होगा, मतलब है तो वो बकेट के अंदर ही, ये अनडिसोसिएटेड है, मतलब इनका डिसोसिएट नहीं हुआ है 1 माइनस अल्फा का, राइट। 1 माइनस अल्फा जो है वो अनडिसोसिएटेड है, लेकिन डिसोसिएटेड कितने हो गए, एन अल्फा। तो टोटल मोल्स कितने हैं उस बकेट में, तो टोटल मोल्स इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, यानी 1 माइनस अल्फा और प्लस एन अल्फा दोनों का एडिशन। तो इसलिए टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे आफ्टर डिसोसिएशन उस बकेट में, तो वो हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1/1 कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आई इससे हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा ये इक्वल टू आई, राइट। यानी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा इक्वल टू आई, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 को यहाँ से उठाओ और इसको क्या करना है, इस साइड में पटक देना है। ठीक है, तो जैसे ही हम इधर से शिफ्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जो था वो किस में आ गया, माइनस में, यहाँ प्लस में था इधर माइनस में आ गया, राइट। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये प्लस वाली वैल्यू है इसलिए पहले राइट कर लिया, ये माइनस वाली वैल्यू है इसलिए इधर शिफ्ट, ये केवल एक ही साइड में है इसलिए साइन वही रहना है, ये इक्वल टू के दूसरी साइड में हम लेकर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी अल्फा है यहाँ भी अल्फा है, तो अल्फा को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा n-1। ठीक है, n-1। अब इस n-1 को यहाँ से उठा के और क्या करना है, इधर इक्वल टू के इस साइड में शिफ्ट कर देना है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज i-1 डिवाइडेड बाई n-1। ठीक है, ये क्या है अल्फा, देर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये कहती है दैट इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड आई क्या है, दैट इज अ वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ये क्या बताती है, रिलेशन बताती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये तो आपको पता ही है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, अल्फा, और आई क्या है, वेंटा फैक्टर है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है ना। अब यहाँ पर सिमिलरली हम बात करते हैं इसी तरीके से हम एसोसिएशन देखेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मान लीजिए भैया हमने क्या किया था, एसोसिएशन भी तो वैसे ही होगा, ठीक है। 100% मान लीजिए एसोसिएशन नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए हमने 100 मोल्स डाले थे, ठीक है। अब एसोसिएट होकर वहां पर मान लीजिए एसोसिएट कितने हुए, 50 एसोसिएट हो गए। अब 50 एसोसिएट नहीं हुए, तो 50 एसोसिएट होंगे वो कितने बना लेंगे, 25 मॉलिक्यूल बना लेंगे, है ना, वो एसोसिएट कर गए, 2 से 1 बन गया। लेकिन 25 तो अनएसोसिएट ही रहेंगे, इनका एसोसिएशन हो गया 50 का, तो वो एसोसिएट होकर 25 रह गए, लेकिन 50 अनएसोसिएट रह गए, वो एसोसिएट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए हमें निकालना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देखिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों को ही अब किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चाहे डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दोनों को अल्फा से ही रिप्रेजेंट करा जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं तो 1 मोल, यहाँ पर देखिए अब हमने क्या किया, एन ए, ठीक है, वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, ए एन में, क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, जितना यहाँ पर मोल्स होगा उसका क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, राइट, जुड़ रहे हैं मॉलिक्यूल्स। अब हमने देखा कि टी टाइम कोई 0 टाइम था, उस पर हमने 1 मोल इसका लिया है, राइट, 1 मोल हमने कंसीडर किया है, तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ एसोसिएशन, तो 0 मोल्स ही रहा है।
अब टाइम टी पर मान लीजिए हमने कितना एसोसिएट कर गया, हमने उस केस में अभी तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने 50 ले लिए थे, एसोसिएट कर गए, ठीक है। लेकिन कितना किया, 50 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है, 10 भी हो सकते हैं, कितना भी हो सकता है, तो इसलिए हमने उसको अल्फा कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब अल्फा कंसीडर कर लिया, अब आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि अगर 1 मोल होता, ठीक है, तो एसोसिएट देखिए, सॉरी, हाँ, नहीं, एन मोल होता ये, एन, ठीक है, ये देखिए एन होता तो एसोसिएट हो जाता, ठीक है। और एसोसिएशन के बाद आपको कितना देता, 1 मोल देता, ये देखिए एन थे, 1 मोल बन रहा है। इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में कितना है, एन मोल एसोसिएट होकर कितना दे रहा है, 1 मोल, राइट। अब हमारे पास कितना है, एन मोल से 1 मोल बन रहा है, ठीक है, कहाँ गया, एन से 1 मोल दे रहा है। अब हमारे पास कितना है, अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो अल्फा डिसोसिएट होने के बाद कितना बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ये 1 इंटू अल्फा, और ये चीज़ किस में आ जाएगी, डिवाइड में, ये चीज़ किस में आ जाएगी, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई एन, ये हो जाएगा, राइट। सिंपल यूनिटरी रूल से आप इसको कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू अल्फा, तो अल्फा ही रहेगा, तो अल्फा अपॉन एन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमने यही किया है कि कितना, अल्फा बाई एन मोल्स बचेगा, राइट। इतना एसोसिएशन हो गया। अब यहाँ पर वही लगा दीजिए, दैट इज आई वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, फिर उसके बाद बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन देखिए, एसोसिएशन के बाद कितना रह गया, देखिए भाई, अनएसोसिएटेड और प्लस एसोसिएट कितना हुआ, तो एसोसिएट हुआ है अल्फा अपॉन एन, ठीक है, और प्लस देखिए रहेंगे तो वो उस कंटेनर में ही अनएसोसिएटेड हो या एसोसिएटेड हो, ठीक है। तो अनएसोसिएटेड कितना रह गया, 1 - अल्फा, कंप्लीट एसोसिएशन तो हुआ नहीं है, तो इसलिए मोल्स इसके भी रहेंगे और इसके भी रहेंगे, और इन दोनों को टोटल मोल्स कहेंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल मोल्स, दैट इज 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, ठीक है। और बिफोर बिफोर एसोसिएशन हमने कितना टोटल मोल्स डाला था, वो कितना डाला था, दैट इज 1 मोल, यहाँ देखिए 1 मोल डाला था, तो इसलिए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 1 - अल्फा, ये वाली चीज़ एज इट इज़ रहेगी यहाँ पर, तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन इक्वल टू आई हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए क्या होना है, 1 - अल्फा, ये तो हमने उसको ब्रैकेट ऑफ कर दिया है। अब यहाँ से जो है ना 1 जो है, इस 1 को हमें क्या करना है, यहाँ से शिफ्ट करना है, इस साइड में आप शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये माइनस में आ गया, यहाँ पर ये प्लस में था, इधर इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल शिफ्टिंग कर दिया। अब यहाँ पर देखिए दोनों में यहाँ पर बचेगा कि ये प्लस वाली वैल्यू हमने पहले लिख ली, ये माइनस वाली वैल्यू हमने बाद में लिख ली थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम हमने ले लिया, एन आ गया। अब ये देखिए एन से एन कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा अल्फा, तो अल्फा आ गया ऊपर, राइट, माइनस, और ये 1 है, 1 से एन को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एन आ जाएगा, और एन से फिर ऊपर ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज अल्फा माइनस एन अल्फा डिवाइड बाई एन, ठीक है, इधर एज इट इज़ रहेगा I-1। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या चीज़ है, अल्फा यहाँ भी है, अल्फा यहाँ भी, तो अल्फा 1 टाइम कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 - अल्फा, ठीक है। और ये जो एन था इधर हमने शिफ्ट कर दिया इसको मल्टीप्लाई में, राइट। अब देखिए 1 माइनस, जो 1 - अल्फा है इसको हमने पूरा का पूरा इस साइड में, राइट साइड में भेज दिया है, वो डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना आ जाएगा, दैट इज एन ब्रेथ इन द ब्रैकेट I-1 डिवाइडेड बाई 1 - एन, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।